इच्छाएं बहुत रहती हैं, मेरे मन में भी इच्छा रही। मैंने भी प्रयास किया, चंद्रशेखर बाबू बैठे हुए हैं, इनसे भी हमने बियर की बात कही एक बार की। माइनर इरिगेशन लघु सिंचाई से लेकर सिंचाई विभाग के जो सेक्रेटरी हैं प्रशांत कुमार साहब, उनसे मैंने बात की। लेकिन ऐसी तकनीकी अड़चनें थी जिन अड़चनों के चलते सरकार का किसी योजना का पैसा यहाँ हम लोग नहीं लगा पा रहे थे। जिस दिन प्रतिनिधिमंडल मेरे से मिलने गया था, उस दिन भी हमने विस्तार से बताया था कि लघु सिंचाई का लगाने के लिए हमको सिंचित भूमि दिखानी होगी। पीएचडी का अगर हम बियर बनाते हैं तो हमको वहाँ से पेयजल आपूर्ति दिखानी होगी। कुल मिला जुला कर परिस्थिति ये थी कि हमको भी कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। लेकिन होता है ना कि कभी किसी अच्छे काम की शुरुआत अचानक होती है और रास्ते आसान हो जाते हैं। वहीं इन लोगों से बैठे बैठे हमको याद आया कि जीएम साहब सीसीएल के जो हैं, पर्यावरण के प्रति इनके मन में बड़ी अच्छी सोच रहती है। उसरी फॉल को साफ कराने के लिए जीएम साहब अपनी टीम लेकर गए, जितना कूड़ा कचरा था उसको समेटा, उसको साफ किया। पर्यावरण के मुद्दे पर जब भी वनरोपण की पौधारोपण की बात आती है तो जीएम साहब से बहुत समर्थन सहयोग मिला। तो उसी समय मेरे मन में आया कि अगर जीएम साहब से हम लोग बात करें तो शायद कोई रास्ता निकल सकता है। और हमने बात करके प्रतिनिधिमंडल को जीएम साहब के पास भेजा। इनके तरफ से सकारात्मक बातें आई और हमको भी लगता है कि खाली अगर ये फंड की व्यवस्था कर देंगे तो बियर बनाने की प्रक्रिया में जो भी वैधानिक अड़चनें आएंगी उन वैधानिक अड़चनों को हम लोग पार करेंगे और बियर बनाकर थोड़ा सा बालू का रुकाव हो जाए। वकील साहब जो बोले हम बिल्कुल सहमत हैं आपकी बात से। आज से 3 साल पहले हमने खनन विभाग को, माइनिंग डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को ये लिख कर दिया था कि निगम क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले 7 बालू घाटों की नीलामी न हो। यदि इन घाटों की नीलामी हो जाती है और उनके पास वैध कागजात हो जाते हैं तो वैसी स्थिति में आप इसको रोक नहीं सकते। आज बगैर नीलामी के ये बालू यहाँ से निकल कर जा रहा है। इन्फोर्समेंट एजेंसीज को हम लोग लगाते हैं, आप भी जानते हैं आगे क्या होता है। लेकिन इसमें बड़ी जवाबदेही जनजागरण की है, जागरूकता की है, आपकी और हमारी। वकील साहब, अगर आप और हम ट्रैक्टर के सामने खड़े हो गए ना तो बालू रुक जाएगा और इसके लिए जन जागरूकता करनी होगी। और अगर बालू नहीं रहेगा नदी में तो पानी नहीं रहेगा। बालू का होना ही पानी होने की गारंटी। तो उसके लिए हम तो यही आग्रह करेंगे कि जागरूकता चलाइए और थोड़ा सा अड़ के विरोध कीजिए कि ठीक है बालू की जरूरत सबको है, लेकिन शहरी क्षेत्र निगम के क्षेत्र को छोड़ दीजिए। निगम के क्षेत्र से बाहर से बालू लाइए, नहीं तो शहर के अंदर में नदी नाले के रूप में बनती जा रही है। और ठीक बोले, हरमू कभी नदी हुआ करती थी, आज नाला है। तो हम जीएम साहब से बस एक ही आग्रह करेंगे कि आप फंड की व्यवस्था कर दें। हमने अपने माइनर इरिगेशन के एक्जीक्यूटिव साहब को इसलिए बुला लिया था कि तकनीकी रूप से विशेषज्ञ हैं ये लोग इस काम को करने में, इनकी भी राय रहेगी। और मेरा आग्रह यह है कि 2 स्थानों को हम लोग चिन्हित करें, एक शास्त्री नगर और एक अर्गा घाट। अर्गा घाट को भी हम लोग एक बार विजिट करके देख लें। प्रक्रियाओं को आप पूरा कर लीजिए। हमने अपने स्तर से कुछ लोगों से बात की है, या तो हम लोग सीसीएल को एनओसी दे देंगे कि सीसीएल बना ले। यदि सीसीएल सीएसआर में हमें पैसा देता है तो वैसी परिस्थिति में हम माइनर इरिगेशन से इसको बनवा सकते हैं, क्योंकि माइनर इरिगेशन के पास इसकी टेक्निकल जानकारी है, उनके पास स्पेशलाइजेशन है इस काम का। तो हम तो बस जीएम साहब से आग्रह यही करेंगे कि हर चीज का सूत्र अब आप ही के ऊपर है। आप फंड दे देंगे तो इस नदी में बियर बनेगा और इस नदी को बचाने की एक शुरुआत हुआ। और आप जानते हैं कि चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाले का नाम सबको याद है, दूसरा तीसरा किसने रखा किसी को याद नहीं है। आपके सामने भी हमेशा गिरिडीह के लोगों के जहन में बसे रहने का एक बड़ा बढ़िया अवसर है। लोग ये कहेंगे कि बासु चौधरी साहब जीएम थे, यही समय में उसूल को बचाने की सबसे महत्वपूर्ण पहल शुरू हुई। तो हम ये चाहते हैं कि ये नाम आपके साथ रहे। इतना ही करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।